सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जब से हम यहाँ पर आए हैं प्रत्येक रविवार को प्रवचन का क्रम चल रहा है और कल आर के गुप्ता जी के निवेदन पर उनके निवास स्थान के बाहर भी कल प्रवचन का आयोजन रहा था और उनके अपने संबंधित लोग वहां पर आए थे। प्रेम सुख धाम के अंदर आज रविवार का प्रवचन फिर आपके सामने है और अभी आप सुन रहे थे श्री रचित मुनि जी महाराज के द्वारा मंगल में उद्बोधन, जिसमें उन्होंने विनम्रता के ऊपर आपको प्रकाश डाला है, आप सबके लिए सुंदर प्रेरणा दी है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात आचार्यों की महान परंपरा हमारे इतिहास में प्राप्त होती है। उन्हीं आचार्यों की परंपरा में 11वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम था आचार्य हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र सूरी बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान और सरस्वती के भंडार में उन्होंने अनेकों सुंदर ग्रंथों का निर्माण करके, रचना करके उन ग्रंथों में अभिवृद्धि करी। सुंदर योगदान जैन शासन के अंदर उनका रहा है। तो आचार्य हेमचंद्र सूरी ने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम है योग सूत्र। तो यह योग सूत्र का मतलब केवल प्रातः काल किसी बगीचे में जाकर हाथ पांव हिलाना, उस योग से नहीं है। यह योग का मतलब मन, वचन और काया। तो मन, वचन, काया योग को लेकर के उन्होंने बड़ा ग्रंथ रचा, उसका एक हिस्सा है। और उस हिस्से के अंदर उन्होंने गृहस्थी जीवन में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए, आम जन के लिए उन्होंने छोटे छोटे कुछ सूत्र दिए हैं और नाम रखा उनका 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल। 35 मार्गानुसारी बोल का मतलब है कि जो व्यक्ति इन 35 सूत्रों को अपने जीवन में आचरण में लाता है वो एक अच्छे मार्ग पर चलता है, अपने जीवन को अच्छा बनाता है। हम और आप देखते हैं कि आज भी और पहले भी एक है साधु साध्वियों का जीवन, त्यागियों का जीवन, एक है सामान्य श्रावक श्राविका का जीवन। और श्रावक श्राविका के जीवन के तो नियम है भी, श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करो, अणुव्रतों को अंगीकार करो, लेकिन आम आदमी उसको भी नहीं ले पाता। तो आचार्य कहते हैं कि उससे नीचे है सामान्य व्यक्ति का जीवन, अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, मर्यादित जीवन। तो मर्यादित जीवन जीने के लिए छोटे छोटे 35 प्रकार के बोल बतलाए हैं, सूत्र बतलाए हैं, जिनका आचरण करने वाला व्यक्ति एक सभ्य नागरिक बनता है और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने में सहयोगी बनता है। तो 35 सूत्रों को सुनाने में तो 20 दिन 25 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन इतना तो नहीं, परंतु उनमें से एक सूत्र की चर्चा आपके सामने करूंगा। तो 35 प्रकार के सूत्रों में एक सूत्र दिया शिष्टाचार प्रशंसक है। शिष्टाचार प्रशंसक है का मतलब है सुंदर, शिष्ट, अच्छे आचरण का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। और ये कहा है कि सुंदर, शिष्ट, अच्छे आचरण का पालन हम स्वयं भी करें, औरों से भी करवाएं। करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन यानी समर्थन वो हम करने का भाव रखें। इन तीनों प्रकार के प्रयत्न के द्वारा मानव समाज सुंदर बनता है, जीने लायक बनता है, शांत बनता है, सारे नगर में एक अच्छे लोगों का वातावरण बनता है। आप कल्पना करें कोई ऐसा शहर है, गांव है, कस्बा है, खेड़ा है जहां अधिकांश गुंडे, बदमाश, मवाली रहते हो, तो एक सज्जन व्यक्ति डरता है, यार कहाँ आके फंस गए, यहाँ तो रात दिन भय बना रहता है, लूट है, खसोट है, मार धाड़ है, कई प्रकार के अत्याचार है, तो लोग डरते हैं। लेकिन जहां शांति होती है, भले लोगों का निवास होता है, तो आपको भी अच्छा लगता है।
जब आप कहीं किसी मोहल्ले में, नगर में मकान नया लेते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं आपसे कि अड़ोस पड़ोस कैसा है। जब आप प्रसन्न होकर कहते हैं हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, भले हैं, सहयोगी हैं, रात को भी कोई बात कहो तो तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं, इस प्रकार भले लोगों के द्वारा सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। तो उस महान आचार्य ने सूत्र दिया, शिष्टाचार प्रशंसक है, सुंदर शिष्ट अच्छे आचरण का पालन करें। अब आप कहोगे भाई सुंदर शिष्ट अच्छा आचरण क्या, किसको हम सुंदर शिष्ट अच्छा आचरण मान लें? तो उसी आचार्य ने छोटे छोटे इसके व्याख्या करते हुए और छोटे छोटे 18 पॉइंट बतलाए हैं। 18 पॉइंट आज तो पूरे नहीं होंगे, जितना संभव उतना सुनाते, फिर आगे के आगे देखेंगे। तो 18 सूत्रों में से, शिष्टाचार के सूत्रों में से पहला सूत्र है लोकापवाद का भय। आप कहोगे भी लोकापवाद का भय का मतलब क्या है? हम और आप सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं। हमारे मन में भाव होना चाहिए, मैं कोई भी ऐसा गलत आचरण, गलत कार्य, गलत व्यवहार नहीं करूं जिससे मेरी आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में निंदा हो, बुराई हो, आलोचना हो। लोग कहें देखो फला का लड़का, फला परिवार का बच्चा, फला ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार लोकापवाद का जब भय मन में रहता है तो व्यक्ति कई प्रकार के बुरे आचरण से बच जाता है। लेकिन बंधुओं, आपने और हमने देखा आधुनिक शिक्षा बढ़ी, ठीक है, से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आप लोगों के जीवन में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन इस आधुनिक शिक्षा के बाद फिर इसमें एक नई चीज ऐड हो गई, को एजुकेशन। तो उसके बारे में तर्क वितर्क भी आवश्यक है। फिर इसी के साथ टीवी आया, आज इंटरनेट आया, दुनिया भर के साधन आए, भिन्न भिन्न प्रकार के सीरियल आए, ना जाने आज क्या क्या चीजें हैं। हुआ क्या कि नई पीढ़ी भौतिकवाद के रंग में रंगती हुई इतनी आजाद, इतनी उच्छृंखल बन गई कि वो कहते हैं क्या समाज, क्या संघ, क्या रिश्तेदार, क्या पंचायत, हमें किसी की परवाह नहीं है। मेरा जीवन, मेरी लाइफ, जैसे मर्जी जीऊं, किसी को कहने का क्या अधिकार है? आज अधिकार की जहां तक बात है, 17-18 साल का बच्चा होते होते वो भी अपने माँ बाप से प्रश्न करने लग जाता है, उलट के जवाब देने लग जाता है, कई तरह के तर्क वितर्क करता है, आर्गुमेंट करता है, और माता पिता भी एक समय सीमा के बाद चुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब जब लोकापवाद का भय समाप्त होगा तो ऐसे हालात बनेंगे, और लोकापवाद का भय बना रहेगा तो व्यक्ति कई प्रकार की बुराइयों से बचा रहेगा। पहले गली मोहल्ले का चाचा ताऊ भी किसी बच्चे को डांटता था तो परिवार जनों को बुरा नहीं लगता था, आज मिनट में बुरा लग जाता है। उस सब के परिणाम आपके और हमारे सामने हैं। तो पहला सूत्र है लोकापवाद का भय। हमें लोकापवाद का भय रखना चाहिए, इसे हम कमजोरी ना माने, अपना विभिन्न प्रकार से हम ये भी ना माने कि भाई हम कोई फालतू डर रहे हैं या हम किसी से कुछ ऐसा वैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो लोकापवाद का भय रखना चाहिए। दूसरा कहा, दीन दुखी, रोगी, पीड़ित, गरीब के प्रति सहयोग की भावना रखना। देखिए, इंसान के मन में एक भाव है, वो है करुणा का भाव। आपके मन में दया और करुणा का भाव है तो आपके पास पैसा कम है या ज्यादा है, इसका कोई संबंध नहीं। आप तुरंत किसी की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। आप और हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, पांचों उंगली एक सी नहीं होती। इसी प्रकार समाज में हर वर्ग एक सा नहीं है, कोई संपन्न है, कोई मध्यम है, कोई बिल्कुल निचली स्थिति में है। ऐसे लोगों की सेवा सहायता वक्त वक्त पर करने का भाव रखना चाहिए। यहाँ तक कि कबूतरों के प्रति, चिड़ियाओं के प्रति, तोता मैना के प्रति, पशुओं के प्रति, कुत्ते बिल्ली के प्रति, गायों के प्रति हम जीव दया की भावना रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं, तो हम सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक शब्द आता है साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति क्या है? साधर्मिक भक्ति का सीधा मतलब है आप जिस धर्म, मत, परंपरा का पालन करते हैं
उस समुदाय के आसपास के वातावरण में कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, भरपेट भोजन का साधन नहीं है, इलाज का साधन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का साधन नहीं है, सिर छुपाने के लिए स्थान मकान की भी व्यवस्था नहीं है, तो साधर्मिक की सेवा करने का हम काम करें। इसे कहते हैं साधर्मिक भक्ति। हमारे यहाँ ग्रंथों में साधर्मिक भक्ति का वर्णन आता है, लेकिन लोगों के आचरण में वो कम मात्रा में दिखाई देता है। लोग अपने अपने आलीशान महल खड़े करने की होड़ में तो लगे रहते हैं, उसका एक अंश उन लोगों के प्रति भी दें जो अच्छा आचरण कर रहे हैं, धर्ममय जीवन जी रहे हैं, किन्हीं कारणों से कर्म योग से पीछे पिछड़ गए हैं, उनकी सहायता करके उनके मनोबल को बना करके रखना। आप कल्पना करें, जन्म से किसी के मन में दया करुणा शाकाहार की भावना भी है, नवकार मंत्र का जाप भी करता है, देव गुरु धर्म की आराधना करता है, लेकिन गरीबी से बिल्कुल पीड़ित है। अब आपने मतलब समाज ने उसकी कोई सेवा सहायता नहीं की, उसका मनोबल एक दिन टूट भी सकता है। मनोबल टूटने के बाद वो किसी नशीले पदार्थ का व्यापार भी कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है, और जुआरी, चोर, लुटेरा, मवाली कुछ भी बन सकता है। और उसके मन में जब एक हीन भावना आ जाएगी तो अपना धर्म परिवर्तन करके भी कहीं अन्यत्र भी वो लग सकता है। तो ऐसे में साधर्मिक बंधु की सेवा करने का भाव जीवन के अंदर होना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जो वणिक समाज के सिरमौर हुए हैं, और हरियाणा में अग्रोहा नाम का एक शहर आज भी है, अग्रोहा उनकी राजधानी होती थी। महाराजा अग्रसेन का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो महाराजा अग्रसेन ने अपनी राजधानी का एक नियम बना रखा था कि मेरी राजधानी में कोई भी नया व्यक्ति आएगा और यहाँ रहना चाहता है, तो सब अग्र समाज को उन्होंने कह रखा था, आने वाले व्यक्ति को 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट हर परिवार देगा। ईंटों से उसका मकान बन जाएगा और 1-1 रुपये से वो संपन्न होकर काम धंधा व्यापार कर लेगा, और वो भी आपके समकक्ष आ जाएगा। हालांकि 1 रुपया 1 ईंट कौन दे रहा आज के जमाने में, लेकिन अंशदान देने के द्वारा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं बहुत तरह के चैरिटी के, भलाई के, परोपकार के काम करती हैं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारा साधर्मिक बंधु कोई पीछे ना रहे, वो भी अपना विकास करे, वो भी उन्नति करे, वो भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वो भी तत्पर रहे। मुस्लिमों में, मुसलमान लोगों में एक खास कम्युनिटी है जिसे बोलते हैं मुस्लिम बोहरा समाज। मुस्लिम बोहरा समाज राजस्थान के 2-3 जिलों में, मध्य प्रदेश के 5-7 जिलों में, महाराष्ट्र में, बंबई में, थोड़ा बहुत गुजरात में, इस बेल्ट पर फैला हुआ है। मुस्लिमों का जो बोहरा समाज है, थोड़ा पढ़ा लिखा, सभ्य, शहरी, साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, पढ़ा लिखा होता है। तो उनके जो धर्मगुरु हैं, सैयदाना वगैरह जो बड़े बड़े लोग हुए हैं और हो रहे हैं, उन्होंने अपने समुदाय को बड़ा व्यवस्थित बना रखा है, बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं, और ट्रस्ट बना करके अपनी कम्युनिटी के भलाई के कई तरह के वो लोग काम करते हैं। मुस्लिम बोहरा समाज का कोई लड़का लड़की, कोई सीए, कोई एमबीए करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, कुछ और प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ना चाहता है, घर में पैसे का साधन नहीं है, तो वो बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं उन बच्चों की पढ़ाई के लिए। माता पिता से बात करके सारे टर्म्स कंडीशन बदला करके ब्याज रहित उनको लोन देते हैं कि कोई ब्याज नहीं लेंगे। जब ये बच्चा कमाने लग जाएगा तो आसान किस्तों में धीरे धीरे लौटा देगा। रोजगार के लिए 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए छोटे रोजगारों के लिए भी वो बिना ब्याज का लोन देते हैं। उससे क्या होता है, समुदाय आगे बढ़ता है, समुदाय मजबूत होता है। ये काम स्लोली चलते हैं, लेकिन रिजल्ट बड़े गहरे, सुंदर, अच्छे और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। और भी बहुत तरह के अच्छे काम वो लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य क्रियाकलापों में दुनिया भर का पैसा उड़ा डालते हैं, लेकिन ऐसे कामों पर पैसा खर्च नहीं करते। खर्च करना चाहिए। तो ये भी सामाजिक उत्थान का एक तरीका है।
हमारे जैन समाज की जो स्थिति है, ये तो नहीं कह सकता मैं कि कोई केंद्रीकृत कोई बहुत बड़ी योजना है, टुकड़ों में तो बहुत है। टुकड़ों में बहुत होने का मतलब क्या है? किसी उद्योगपति परिवार ने अपने परिवार का ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के द्वारा साधर्मिक सहित सबकी सेवा के काम कर रहे हैं। कुछ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अभी जैसे आप सबको मालूम होगा कि हमारे जैन समाज की एक संस्था जिसका नाम है जीतो संस्था, JITO, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है। इसने सबसे पहला सुंदर काम किया कि साधु साध्वियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई और कैशलेस व्यवस्था के द्वारा वो कार्ड दे रखे हैं। बहुत अच्छी योजना, अच्छे से काम कर रही है। कुछ शहरों में पिछड़े गरीब जैन परिवारों के लिए फ्लैट बनाना और उनको देना, ये काम भी किया। और इसी के साथ बच्चे बच्चियों को IAS, IPS, IFS, IRS के लिए यानी UPSC की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग सेंटर खोले और भी तरह के काम वो लोग कर रहे हैं। कुल मिलाके के ऐसी ऐसी संस्थाएं बहुत से काम करती हैं और हर व्यक्ति को अपने अपने समाजों के विकास के लिए चिंतन जरूर जरूर करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो समाज का विकास होता है, धर्म का विकास होता है और व्यक्ति के जीवन में सुकून की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुछ बातें सुनी है, आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।